कोई स्टूडेंट मैसेज कर रहा है, क्या मैसेज किया है? फिर से करो, आई डिड नॉट रीड द मैसेज। ठीक है सर वो साइक्लोन का फॉर्म होना बर्नौली से रिलेटेड है क्या सर? साइक्लोन? हाँ। नहीं नहीं, साइक्लोन इज नॉट रिलेटेड टू बर्नौली। सी पहले ना, लेट मी कंटिन्यू प्लीज, टॉपिक बाकी है, कंप्लीट करना है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। लास्ट टाइम दोज रिमेम्बर मैंने कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बताया था इसके, लाइक हार्ट अटैक्स, टॉरिसरी लॉ कराया था, एरोप्लेन की जो लिफ्टिंग होती है इट इज बिकॉज ऑफ द बर्नौली प्रिंसिपल। ओके, काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन थे इसके। एटोमाइजर बताया था, द स्प्रे विच इज कॉल्ड। ठीक है, आज एक और लास्ट एप्लीकेशन बाकी है बर्नौली का, which I'll finish today. See the last application of Bernoulli principle. I think it is application number 6. ठीक है, its name is, ये एप्लीकेशन का नाम है वेंटूरी मीटर। its name is वेंटूरी मीटर। ओके, वेंटूरी मीटर क्या है? वेंटूरी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, इट इज इंस्ट्रूमेंट which is used to measure velocity of any fluid inside the pipe। ठीक है, सपोज कोई पाइप है, लेट्स से गैस का पाइप है या तो वाटर का पाइपलाइन है, एनी पाइपलाइन इज देयर, उस पाइपलाइन के अंदर कोई फ्लूइड मूव हो रही है, मे बी गैस मे बी लिक्विड, तो उस मूविंग फ्लूइड की जो वेलोसिटी है व्हेन इट इज मूविंग इनसाइड द पाइप, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है व्हिच इज कॉल्ड वेंटूरीमीटर। बट वेंटूरीमीटर इज एक्चुअली बेस्ड ऑन बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल के नॉलेज पे ही वेंटूरीमीटर बना हुआ है। ठीक है, टुडे वी हैव टू सी व्हाट इज वेंटूरीमीटर। See the diagram now carefully. Venturimeter consists of a dumbbell shaped tube. ऐसा एक ट्यूब रहता है वेंटूरीमीटर में। वेंटूरीमीटर कुछ इस शेप का रहता है। या एनीबडी कैन सी इट्स अ डम्बेल शेप ऑलमोस्ट। ठीक है, वेंटूरीमीटर ऐसा रहता है। अब देखो, लेट्स से जो पाइप है जिसमें से फ्लूइड मूव कर रही है, वो पाइप को हम लोग वेंटूरीमीटर के लेफ्ट साइड से कनेक्ट कर देंगे। मतलब ये जो यहाँ पे ना, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द वेंटूरीमीटर, दिस विल बी कनेक्टेड विथ अ पाइप थ्रू विच फ्लूइड इज कमिंग। यहाँ से सपोज फ्लूइड आएगी ऐसे, लाइक दिस। ओके, अब इसी फ्लूइड का जो वेलोसिटी है, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड ओवर हियर, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज v1। ये v1 ही हमको कैलकुलेट करना है। वी नीड टू कैलकुलेट v1 ओनली। वी नीड टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड ना, लेट्स से दैट वेलोसिटी इज v1, तो v1 ही हमको कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना। सी यहाँ पे वेंटूरीमीटर में क्या रहता है, हेयर यहाँ पे आप देखो, इस वेंटूरीमीटर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बहुत कम है। हेयर इट्स अ नैरो ट्यूब, यहाँ से एक पाइप निकलता है इससे, और यहाँ पे भी नियर द लेफ्ट एंड ऑफ दिस वेंटूरीमीटर यहाँ से भी एक ओपनिंग है ऐसे, और ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड है। ये देखो, कैन यू सी दिस यूट्यूब? इसको यू शेप ट्यूब बोल सकता हूँ मैं, इट्स अ यूट्यूब इन फिजिक्स। ये यूट्यूब है, इसमें यूट्यूब में मर्क्यूरी फील्ड रहती है। लेट्स से मर्क्यूरी इज फील्ड इन दिस यूट्यूब। ये देखो, इट्स Hg, दैट इज मर्क्यूरी। ठीक है, और एक लास्ट थिंग, ये जो इसका लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड ऑफ द वेंटूरीमीटर, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ पॉइंट ए, और यहाँ पे वेयर द एरिया इज वेरी स्मॉल नैरो, यहाँ पे जो बहुत ही छोटा है इसकी एरिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया बी। So obviously the fluid which is moving, the fluid will move from A to B. This is a diagram of वेंटूरीमीटर। ठीक है, आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसके बाद आई विल गिव यू द वर्किंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, कैसे काम करता है। नोट डाउन दिस डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट डाउन फास्ट।
ओके, सो आई होप डायग्राम कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग में जब ये फ्लूइड मूव नहीं कर रही है, व्हेन फ्लूइड इज नॉट देयर एट ऑल, तब ये मर्क्यूरी दोनों साइड सेम लेवल पे ही रहेगा, ठीक है। यूट्यूब में दोनों साइड मर्क्यूरी सेम लेवल पे रहेगा इन द बिगिनिंग, बट एज सुन एज द फ्लूइड स्टार्ट्स कमिंग, ठीक है, फ्लूइड आएगी, फ्लूइड यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, और ऐसे भी मूव करेगी। ये देखो, ये फ्लूइड का फ्लो रहेगा ऐसे, ठीक है। नाउ वी विल अज्यूम दैट दिस फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, ये फ्लो स्ट्रीमलाइन ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। दिस फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। सो स्ट्रीमलाइन फ्लो में, इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो करेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो में हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे जो एरिया बड़ी दिख रही है, दिस इज अ बिगर क्रॉस सेक्शन एरिया। लेट्स से हियर एरिया इज A1, और यहाँ पे जो एरिया है ना, एरिया ऑफ दिस पाइप, दैट एरिया इज A2। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड कितना लिया है, V1, और यहाँ B पॉइंट पे लेट्स से वेलोसिटी बिकम V2। यहाँ पे एरिया A2, वेलोसिटी V2, यहाँ पे एरिया A1, वेलोसिटी V1। So what result I can write? I can write this way, that A1 V1 equals to A2 V2, ठीक है। A1 V1 equals to A2 V2। इसमें से चलो हम लोग क्या करेंगे, V2 की फॉर्मूला बना लेते हैं। Let's make a formula for V2. V2 will be A1 V1 by A2। ये इक्वेशन आप बना लो और गिव इट फर्स्ट इक्वेशन, ये में बाद में काम आएगी V2 की फॉर्मूला। But remember your aim, आपको एक्चुअली में V1 फाइंड करना है। V1 is the velocity of the fluid inside the pipe. Find out V1 करना है, but when fluid will come over here, its velocity become V2. तो V2 का एक्सप्रेशन मैंने लिखा है। Give it equation first. अब देखो, होता क्या है कि यहाँ पे जो फ्लूइड है ना, वो यहाँ पे भी जाएगी। It will exert the pressure on the mercury. Let's say यहाँ पे जो फ्लूइड का प्रेशर है, that pressure is P1, और यहां से भी फ्लूइड नीचे जाएगी। सपोज यहाँ पे जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इट इज P2। प्रेशर मे नॉट बी इक्वल, प्रेशर मे नॉट बी इक्वल बिकॉज वेलोसिटीज आर आल्सो नॉट इक्वल। यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, इधर आते आते वेलोसिटी V2 हो गई, ठीक है। एरियाज आर आल्सो अनइक्वल एट A and B, तो प्रेशर आल्सो मे बी अनइक्वल P1 P2। तो होता क्या है एक्चुअली, इन द बिगिनिंग वी डोंट नो व्हाट इज अ P1 is bigger or P2 is bigger, but I am writing different pressures are there, P1 and P2। अब आपको बर्नौली प्रिंसिपल याद, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो वी कैन अप्लाई बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है। डायग्राम ध्यान से देखो, नाउ आई एम अप्लाइंग बर्नौली प्रिंसिपल। सी, एज पर बर्नौली प्रिंसिपल आई कैन राइट pressure at the first point, that is pressure at A point, plus half rho V1 square plus rho g H1, H1 is the height of the fluid at first point, equals to pressure at second point plus half rho V2 square plus rho g H2। ओके, बर्नौली प्रिंसिपल मैंने अप्लाई किया है। अब देखो, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो दोनों है, इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने बर्नौली प्रिंसिपल लगाया। पॉइंट ए और पॉइंट बी की हाइट सेम है, ऑलमोस्ट हाइट ऑफ ए एंड बी पॉइंट्स आर सेम। कोई ऐसा नहीं है कि ए पॉइंट नीचे है बी ऊपर है, ऐसा नहीं है। तो हाइट क्योंकि दोनों पॉइंट की सेम है, तो ये रो जी H1 एंड रो जी H2 टर्म कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज H1 इज इक्वल टू H2, गेट कैंसिल्ड, ठीक है, क्लियर। तो अभी बर्नौली प्रिंसिपल रिड्यूस होके क्या बन गया, बर्नौली प्रिंसिपल से P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, ठीक है। इतना ही बर्नौली प्रिंसिपल है। अब थोड़ा सोच के देखो, एज यू मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, एरिया डिक्रीजेस। जैसे आप ए से बी जाओगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज, सो वेलोसिटी विल इंक्रीज ना, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जब एरिया डिक्रीज होती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद करो। As you move here, area decreased, velocity increased. So as you move from 1 to 2, velocity got increased. So pressure will decrease ना, उससे हम लोग समझ सकते हैं pressure at second point will be less than pressure at first point, ठीक है। वापस बता रहा हूँ,
When you move from A to B, area decreased. That's why velocity will increase by equation of continuity. Velocity increase, so pressure will decrease. So actually आप logic लगाओ तो आपको समझ में आएगा P2 pressure must be less than P1 pressure. ठीक है, अगर P1 साइड से ज्यादा प्रेशर है तो यहां से मर्क्यूरी नीचे जाएगी और यहां से ऊपर आ जाएगी. And ultimately from here mercury level will rise like this. एक साइड मर्क्यूरी नीचे हो जाएगी, एक साइड ऊपर हो जाएगी. इनमें जो हाइट का डिफरेंस होगा, द डिफरेंस ऑफ हाइट, दैट डिफरेंस इज लेट्स से h. h is a height difference between the two levels of mercury in the manometer. इस YouTube को याद है, इस YouTube को मैनोमीटर भी कहते हैं. It's called manometer. h is a height difference in the manometer. ठीक है, तो ये डायग्राम समझ के लो. ठीक है, ओके, तो आई होप ये समझ गया ना. अपने डायग्राम में जो मैंने चेंजेस किए हैं वो कर लो. इन योर डायग्राम प्लीज इंक्रीज द लेवल फ्रॉम वन साइड, दूसरे साइड को टच मत करो. इंक्रीज द मर्क्यूरी लेवल ऑन वन साइड, शो द हाइट डिफरेंस एज h. ठीक है, और चाहिए तो एरियाज भी लिख लो डायग्राम में. A1 A2, वेलोसिटीज को लिख लो V1 V2, प्रेशर्स को लिख लो P1 P2. कुछ ये जो चेंजेस हैं वो लिख लो डायग्राम में. फास्ट. ओके, डन. सो अब यहां से स्टार्ट करते हैं. अब देखो, जैसे मैंने अभी समझाया कि P2 प्रेशर लेस होगा, P1 मोर है. So this P1 is more. So what you do, keep P1 over here, bring P2 on this side. It become P1 minus P2 equals to half rho V2 square, और ये जो है ना half rho V1 square, उसको राइट साइड पास करो. मतलब the terms of half rho V square on the one side, pressure terms on the other side. ठीक है, अब देखो यहां तक फॉर्म हो गया, right up to this. Now look here, ये जो U शेप का ट्यूब दिख रहा है ना, it's called U tube. It is basically मैनोमीटर. ये मैनोमीटर का ही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, मैनोमीटर में देखो एक साइड प्रेशर है P1, दूसरे साइड प्रेशर है P2. दोनों में हाइट का डिफरेंस h है. ठीक है, हमने मैनोमीटर पहले डिस्कस किया है व्हेन वी डिस्कस प्रेशर टॉपिक. तो मैनोमीटर में आपने एक फॉर्मूला बनाई थी, दैट इन मैनोमीटर, दिस इज मैनोमीटर, द डिफरेंस इन टू साइड्स प्रेशर, ये दोनों साइड जो डिफरेंस इन प्रेशर है, ठीक है, इट इज P1 माइनस P2. डिफरेंस इन प्रेशर क्या है? P1 माइनस P2. इट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच. अब जाके नहीं तो एक बार चेक करो अपने मैनोमीटर में क्या फॉर्मूला बनाई है. यू हैव मेड वन फॉर्मूला दैट डिफरेंस इन प्रेशर P1 minus P2 is equal to rho into G into difference in height. I repeat, difference in pressure is equal to rho into G into difference in height. ठीक है, this formula you have made in the manometer. तो यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ. P1 minus P2 क्या है? It's a difference in pressure. It's equal to rho into G into H. H is a difference in height. याद करो, ये बनाई थी फॉर्मूला. डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी टाइम डिफरेंस इन हाइट. ये फॉर्मूला मैनोमीटर में हमने बनाई थी. इसमें डोंट गेट कंफ्यूज, ये जो रो है ना, इट्स अ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. मैनोमीटर की जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है ये. रो इज अ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, यहां से देखो, अब हाफ रो कॉमन आएगा. हाफ रो विल बी कॉमन in the bracket V2 square minus V1 square. ठीक है, this rho is the density of fluid which is moving over here. But ये जो रो है ना, it's a density of mercury. तो usually ये cancel नहीं होती है. They don't cancel. ठीक है, pass is 2 over there. 2 rho m GH divided by rho equals to V2 square minus V1 square. यहां तक आप पहले डिराइव करो. 2 rho m मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू GH डिवाइड बाय rho equals to V2 square minus V1 square.
Now one small thing I am leaving up to you, आप खुद करो. यहाँ पे आपने V2 का फॉर्मूला फाइंड किया था, याद है? This value of V2 you please substitute here. V2 का वैल्यू यहाँ डालो, ठीक है? और उसके बाद टेक V1 कॉमन, टेक V1 स्क्वायर कॉमन, सॉल्व करके इसमें से V1 की वैल्यू फाइंड आउट करो फर्स्ट. Try to find the formula for V1 from this. Now I'm leaving to you. This V2, equation 1, you substitute here, solve it, and I want to get the formula for V1. V1 की formula बना के दो. Formula for V1. Do it. अगर किसी स्टूडेंट को आ गया है तो माइक ओपन करके आंसर बताओ. What is the formula for V1? काफी लेंथी फॉर्मूला आएगा. It's huge formula. Hello, sir. Yeah, you got the formula? Sir, हाँ सर मिल गया. हाँ बताओ फॉर्मूला. V1 equal to what? Sir, under root 2 sigma of mercury GH, rho of mercury sorry GH upon density of water, मतलब जो liquid है, Fluid. ब्रैकेट में A1 upon A2 the whole square minus 1. ठीक है, ये देखो. See this one. Yeah, it is absolutely correct. बिल्कुल correct formula है, correct expression है ये. Yes, you are correct. So everybody should get this formula. सबका formula ये आना चाहिए, देखो. ठीक है? Now listen, student. अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर ये फॉर्मूला तो काफी लेंथी है, कैसे याद रहेगा ये? Actually you don't have to remember this formula. But Venturimeter जब आपको टॉपिक पूछा जाएगा, explain Venturimeter, you should be able to derive this formula. समझ के लोग इसको डिराइव कैसे करना है, आपको ये याद नहीं करना है. इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, ठीक है? अगर न्यूमेरिकल आते भी हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, वेरी सिंपल लेवल. आई विल डू 1 or 2 न्यूमेरिकल ऑन वेंटूरीमीटर. बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वेंटूरीमीटर पे. सो आई सजेस्ट पहला भी याद नहीं करो, बट हाउ टू डिराइव दिस वो समझना जरूरी है. किडिंग. सो आई होप यू गॉट दिस फॉर्मूला. सबको ये फॉर्मूला आ गई. देखो इसमें V1 is the velocity of the fluid which is flowing through the pipe. तो ये V1 के लिए ही हमने फॉर्मूला बनाई है. लेट्स सी RHS पे राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं वो नोन है कि नहीं. ये टर्म क्या है? इट्स अ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विच इज अ नोन वैल्यू. H जो है वो हमको इंस्ट्रूमेंट में देख के ये पता चल जाएगा. H we can find experimentally. H is a height difference in the manometer. वो तो हमें जब हम लोग इसको यूज करेंगे प्रैक्टिकली वेंटूरीमीटर को तो हमें देखने में ही पता चल जाएगा H कितना है. We can measure H. A1 is the cross section area of venturimeter at point A and A2 is the cross section area at point B. ये दोनों भी measurable है. Rho is the density of the fluid which is moving. ये सब values known है. इन सब values को put करके solve करके हमें V1 आ जाएगा. V1 is the velocity of fluid. ठीक है? So this particular instrument is known as venturimeter. At the end we will do some problems also on this. ठीक है? इसके साथ है ना आज बर्नौली प्रिंसिपल फिनिश हुआ. ठीक है? Many interesting applications we saw. ठीक है? लेकिन आज बर्नौली प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ है. ठीक है? ठीक है. So आगे बढ़ते हैं. आज बिफोर आई गो टू नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा 5 मिनट के पॉइंट बाकी है. 5 मिनट्स का ही टॉपिक है थियरी. बट बिफोर आई गो देयर मैं 1 or 2 न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ ऑन द बर्नौली. लेट्स डू 1 or 2 प्रॉब्लम्स ऑन बर्नौली. ठीक है? See, this is a numerical that we are going to do. This is a numerical that we will do. Note down this numerical. Question note down कर लो. I hope you can read the question. Read it and note it down.
ये किसका माइक ऑन है और गाने चल रहे हैं? Who's that idiot? किसका माइक ऑन है और गाने चल रहे हैं? प्लीज क्लोज इट। आयुष दुबे। लेक्चर सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं बैठ के सर? आयुष आवाज आ रही है तेरे को? बाकी स्टूडेंट प्लीज क्वेश्चन नोट कर लो। हेलो। बोल। हाँ सर, वो गलती से म्यूट हो गया था सर, वो सॉरी, अनम्यूट हो गया था, सॉरी सर। ठीक है, एवरीबॉडी क्वेश्चन नोट कर लिया ना आपने? ठीक है, ना लुक हियर, यहाँ पे आपको मर्क्यूरी की जो ये लेवल है उसमें डिफरेंस फाइंड करना है। लेट्स से डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल इज एच। ये एच को फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड दिस थिंग एच। डायग्राम में एच दिख रहा है ना, वो एच फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहां से जो लिक्विड फ्लो हो रही है, दैट लिक्विड इज गिवन वाटर। वाटर गिवन है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले अगर मैं बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई करूं, बर्नौली प्रिंसिपल सेज हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस p1, it's a pressure and half rho v square at point A is equal to pressure plus half rho v square, it is at point B. B point पे pressure plus half rho v square equal to A point पे pressure plus half rho v square. मैंने वो टर्म नहीं लिया रो जी एच वाला, बिकॉज हाइट ऑफ ए पॉइंट एंड बी पॉइंट इज सेम। एच का टर्म नहीं लिया है। ठीक है, गेटिंग? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे P1 माइनस P2 हम लोग कर लेते हैं। अभी अभी मैंने वेंटोमीटर एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने प्रूफ किया था कि दिस साइड प्रेशर इज लेस, दिस साइड प्रेशर इज मोर। दैट्स व्हाई यहाँ से लिक्विड नीचे गया है और यहाँ से ऊपर आ गया है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग P1 माइनस P2। P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2। ठीक है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1। ये आराम से कर सकते हो। अभी वेंटोमीटर में मैंने बताया था P1 माइनस P2 जो होता है, इट्स अ डिफरेंस इन प्रेशर। P1 माइनस P2 की फॉर्मूला होती है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू G इंटू H इक्वल्स टू हाफ रो। यहाँ पे V2 V1 दोनों वैल्यूज गिवन है। एक्चुअली में यहाँ पे वेलोसिटीज गिवन है ना, A और B पॉइंट पे वेलोसिटीज आर 2 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है इट इज V2 और 2 मीटर पर सेकेंड है इट इज V1। तो ये जो है ना V2 इट इज 5 एंड V1 इज 2, ऐसा होगा। ठीक है, दिस इज अ रो इज अ डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड व्हिच इज मूविंग थ्रू द पाइप। यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है ना, सो दिस रो विल बी द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर is 1000 in the SI units, 1000, और इसको सॉल्व करो, इट इज 25 माइनस 4 दैट इज 21। और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विच इज 13,600। मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13,600। इस क्वेश्चन के लिए देखो G10 लेना है। टेक G एज अ 10 फॉर दिस क्वेश्चन, G10 इंटू H। ठीक है, तो दोनों साइड से देखो जीरोस कट हो जाएंगे, जीरोस विल बी कैंसलिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। H विल बी 21 डिवाइड बाय 2 इंटू 136 मीटर्स में आएगा। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को लॉग टेबल से सॉल्व किया जा सकता है, इतना इजी नहीं है सॉल्व करना, वी नीड टू सॉल्व इट विद अ लॉग टेबल। ठीक है, लेकिन वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन अगर सपोज अगर ये किसी एंट्रेंस एग्जाम में आ गया, तो वहां एंट्रेंस एग्जाम में तो आप लॉग टेबल यूज नहीं करोगे, इतना टाइम नहीं होता है एंट्रेंस में।
इसको अप्रोक्सीमेटली कैसे कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ. अप्रोक्सीमेटली के लिए क्या करो, इस 21 को आप 20 कर दो, मेक इट 20. ओके, और ये 136 को आई विल राइट ऑन एज 135. थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेट करने का. 136 को सीधा 150 नहीं लिख सकते. 136 को लिख दिया 135 नियरली. नाउ टेबल ऑफ 2 and 20 इट बी 10 upon 135. ठीक है. अब इस पे आप टेबल ऑफ 5 अप्लाई करो. टेबल ऑफ 5 2 upon 2 7. ठीक है. ओके, अब ऊपर 2 है, नीचे 27 है. टेबल तो लगेगी नहीं. सो ऐसे कर सकते हैं, ऊपर जो है ना 2, या सुमित आंसर करेक्ट है. नीचे 2 upon 27 है. तो इसको क्या करो, नियरली अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ. अगर आपको 27 की टेबल आती है वो लगाओ. अगर सपोज नहीं आती है तो और आपको और चेंज करना है इसको, 2/27 को नियरली 2/25 लिख दो. ठीक है. नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4. Multiply and divide by 4. So 25 into 4 will become 100. It is like 8 upon 100. 8 upon 100 is 0.08. So nearly 0.08 will be the answer. तो ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन 0.08 के नियर होगा वो आप टिक कर देंगे. ठीक है. बाकी अगर बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, यू नीड टू डू विथ अ लॉग टेबल. ठीक है. सो आई होप आपने ये समझ गया पूरा. The final answer is H आपने find किया ना. This will be in meters. 0.08 meters. That means 8 centimeter. 8 centimeter आंसर है. Approx. ठीक है. Clear? So I hope it is over now. Okay. हाँ, चलो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं बर्नौली के ऊपर. See, this is a question in front of you. Note down this question. या अगर कोई स्टूडेंट नोट नहीं कर पा रहा है तो मैं रीड भी कर लेता हूं. आई एम रीडिंग फॉर यू. अ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1000. अ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब is flowing from A to B. Is flowing from A to B as shown. As shown. Full stop. Cross section area at points A and B. Cross section area at points A and B is 2 centimeter square and 1 centimeter square. Cross section area at A and B is 2 centimeter square and 1 centimeter square. Full stop. Calculate the difference in pressure. Calculate the difference in pressure at points A and B. Calculate the difference in pressure at points A and B. Full stop. The speed of the liquid at point A, speed of the liquid at point A is 5 centimeter per second. Speed of the liquid at point A is 5 centimeter per second. और ये डायग्राम प्रोवाइडेड है. ठीक है. स्टूडेंट जो अभी ध्यान से सुन रहे हैं, आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम. ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो चाहिए तो. एंड डायग्राम आपके सामने है.
Draw this diagram and try this question for 2 minutes. Again, it is somewhat like वेंटोरीमीटर only. कुछ वेंटोरीमीटर जैसा ही है. बट आपको मैंने कहा था वेंटोरीमीटर की फाइनल फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है. कॉन्सेप्ट समझ के लो. ठीक है. सही. जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहले रिमेंबर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इट्स अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. फ्रॉम ए टू बी इट्स अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. सब एक फॉर्मूला लगा सकते हो. A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2. A1 इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. V1 is a velocity at the first point, which is 5 centimeter per second. तो शार आप आंसर दे रहे हो. ठीक है. ये आंसर राइट है कि नहीं मैं 2 मिनट के बाद बताता हूँ. लेट मी सी. A2 is a साहिल पाटिल आंसर क्या है मैं बताता हूँ 2 मिनट में. A2 is the area at the second point, which is 1. V2 is a velocity at second point. तो देखो आराम से आपको velocity at second point आ गया 10. Everything we are putting in CGS units, centimeters में आएगा. ये है velocity at second point. Velocity at first point given है, velocity at second point हमने निकाल लिया. उसके बाद हाँ, now we will apply Bernoulli's principle. Pressure at first point. या जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं आपके आंसर्स करेक्ट है. डोंट वरी. प्रेशर एट फर्स्ट पॉइंट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्रेशर एट सेकेंड पॉइंट प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. ठीक है. P1 is a pressure at first point, P2 is a pressure at second point. Find out from here P1 minus P2 equals to half rho V2 square minus V1 square. आपको P1 minus P2 का वैल्यू ही निकालना है. You want to find out the difference in the pressure. This rho is 1000, density of the liquid 1000 है, divide by 2. V2 is 10, V1 is 5. ये है छोटा सा कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना है. जिन भी स्टूडेंट ने मुझे आंसर भेजे हैं 37,500, आप सबके आंसर्स करेक्ट हैं. Its answer will be 37,500. Okay. पास्कल्स आप लिख सकते हो. इट्स अ यूनिट. हाँ, जिन स्टूडेंट ने ये आंसर लिखा है 37,500, आपको लग रहा होगा ये आंसर करेक्ट है. मैं भी अभी तक आपको नहीं बता रहा था. एक्चुअली ये आंसर रॉन्ग है. ठीक है. देखो सी, ये जो आपने वेलोसिटी लिया है वो सेंटीमीटर्स में लिया है और ये जो डेंसिटी है वो SI यूनिट्स में है. वो नहीं चलेगा ना. तो ये आपने जो वेलोसिटी है इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो. ठीक है. सिंस ये वेलोसिटी इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है. इट इज यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का? सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो कन्वर्ट इनटू मीटर आप 10⁻² मल्टीप्लाई करेंगे. बट क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे 10⁻4 मल्टीप्लाई होगा. 10⁻4 you need to multiply to convert it into meters. ठीक है. तो आपका ये जो आंसर है 37,500, ओके, लेकिन उसके साथ साथ 10⁻4 भी मल्टीप्लाई होगा. When you multiply with 10⁻4, ultimately answer will come 3.75 pascals. 3.75 pascals. ठीक है. मेरा आंसर SI यूनिट्स में आएगा.
अगर कोई स्टूडेंट है जो ऐसा कर रहा है, वो बोल रहा है कि सर डेंसिटी 1000 लेने के बजाय डेंसिटी 1 ले लो, देयर मे बी सम स्टूडेंट हु मे बी फीलिंग कि सर डेंसिटी 1000 मत लो, डेंसिटी 1 ले लो, मतलब दे आर यूजिंग सीजीएस सिस्टम। अगर आप सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो, 1 डाल सकते हो। इफ यू आर यूजिंग सीजीएस सिस्टम आप ये 1 डाल सकते हो, फिर आपका आंसर पास्कल्स में नहीं आएगा, योर आंसर विल बी इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यूनिट हो जाएगा, पास्कल में चाहिए, सो यू नीड टू कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट्स। उसके लिए ये सेंटीमीटर में जो वेलोसिटीज है उसको मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। सो आंसर इज 3.75 पास्कल्स। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दीस प्रॉब्लम्स, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल, वेंटुरी मीटर पे हमने 2 प्रॉब्लम्स कर लिए, ठीक है। इसके साथ साथ चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग, जस्ट हार्डली 2-4 मिनट का एक थियरी पॉइंट बाकी है, इट्स हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स, थियरी पॉइंट इज पेंडिंग, ठीक है। ध्यान से देखो ये थियरी पॉइंट, इट्स अ वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टॉपिक का नाम है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स सुना आपने, रेनॉल्ड्स की पेन्स आती थी पहले, तो आई डोंट नो अभी आती है कि नहीं। रेनॉल्ड इज अ ब्रांड ऑफ पेन्स, रेनॉल्ड, बट एक्चुअली रेनॉल्ड इज अ इंग्लिश सरनेम, ब्रिटिश सरनेम है। सो रेनॉल्ड इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट एक्चुअली। रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल R। अब ये क्या होता है रेनॉल्ड नंबर, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सी हियर, इमेजिन एक पाइप है जिसमें से फ्लूइड इज मूविंग, ठीक है। पाइप में से क्या मूव हो रहा है, फ्लूइड एक मूव हो रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या अज्यूम करते हैं एवरी टाइम दैट सपोज दिस फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। नॉर्मली क्या होता है, जो लिक्विड्स है ना वो हमेशा ट्राई करती है फ्लो को स्ट्रीमलाइन मेंटेन करने का। एवरी लिक्विड वांट्स टू हैव अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। लिक्विड कभी भी अपने आप को खुद टर्बुलेंट नहीं बनाएगी, इट विल ट्राई टू हैव अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ओनली। लेकिन क्या होता है, सपोज ये जो लिक्विड है ना इसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है, सपोज इट्स वेलोसिटी v। होता क्या है कि जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाते हो ना, एज यू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए आपको इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। इफ यू अप्लाई मोर एंड मोर फोर्सेस एंड प्रेशर्स ऑन द फ्लूइड, तब इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। होता क्या है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को क्रॉस करने के बाद, जब वेलोसिटी ने एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्रॉस कर दिया, तब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑटोमेटिकली टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। देन स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट्स इनटू टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। सो द वेलोसिटी जिसको क्रॉस करने के बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट, उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। यू पुट द हेडिंग क्रिटिकल वेलोसिटी, नाउ आई एम गिविंग यू द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। लिख लो, बहुत सिंपल है, पुट द हेडिंग क्रिटिकल वेलोसिटी, इसमें लिखो इट इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, it is a maximum velocity of fluid up to which the flow is streamlined, up to which the flow is streamlined, and beyond critical velocity, flow becomes turbulent. Beyond critical velocity, flow become turbulent, ठीक है। ये क्या है, अब देखो हमें रेनॉल्ड नंबर डिस्कस करना है, बट पहले हमने क्रिटिकल वेलोसिटी डिस्कस किया, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी से आपने क्या सीखा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट कब बन सकता है, जब वेलोसिटी एक पॉइंट को क्रॉस कर लेती है। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। एक बात था, अगर जो एक नॉर्मली फ्लोइंग रिवर है, अ रिवर विच इज फ्लोइंग नॉर्मली ऑन द नॉर्मल डेज,
ठीक है, तो वो जो रिवर होता है उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, ठीक है, नॉर्मल फ्लोइंग रिवर इज अ स्ट्रीमलाइन। अंजलि बोर से मैं डेफिनेशन 2 मिनट के बाद रिपीट करके देता हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है। हाँ, पहले अभी स्टूडेंट ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा था अगर एक रिवर है जो नॉर्मली फ्लो हो रही है नॉर्मल डेज पे, तो उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, ठीक है। लेकिन सपोज बारिश के दिनों में उस रिवर की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड होता जाता है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, तो वो रिवर डेंजरस होने लगती है, नाउ फ्लड आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और जब रिवर में फ्लड आ जाती है तो इट्स फ्लो बिकम टर्बुलेंट, ठीक है, और तब उस रिवर की वेलोसिटी भी काफी ज्यादा होती है। तो रियलिटी ये है कि जब लिक्विड की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे हो जाती है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है, तब वो टर्बुलेंट बन जाता है, ठीक है। सो क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी जिसको क्रॉस करने के बाद अगर लिक्विड का वेलोसिटी क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो टर्बुलेंट बन जाता है फ्लो, ठीक है। सो आज के बाद आप ऐसे याद रख सकते हो, टू कन्वर्ट स्ट्रीमलाइन फ्लो इनटू टर्बुलेंट फ्लो you need to increase the velocity of the fluid, okay, at a very high velocity the fluid become turbulent, ठीक है। अब अंजलि बोर से आपने कहा था कि डेफिनेशन आपको रिपीट चाहिए, ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, नोट इट डाउन फास्ट। critical velocity is the maximum velocity of the fluid, it's a maximum velocity of the fluid up to which its flow remains streamline, up to which its flow remains streamline, and beyond which the flow becomes turbulent, ठीक है। तो आज के बाद से याद रखो, जब वेलोसिटी बढ़ती है ना फ्लूइड की, तो चांसेस होते हैं कि वो स्ट्रीमलाइन से क्या हो जाएगी, टर्बुलेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ आई एम कमिंग टू रेनॉल्ड नंबर। देखो एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में ना रेनॉल्ड नंबर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी नहीं है कि क्या होता है, सीधा इसकी फॉर्मूला लिखी है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर की डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिखी हुई है टेक्स्ट बुक में, विच इज रो वी डी बाय ईटा। आप पहले ये फॉर्मूला नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिखी है, द रेनॉल्ड नंबर आर इज इक्वल रो वी डी बाय ईटा। ये कहाँ से आई, क्यों आई फॉर्मूला, क्या है रेनॉल्ड नंबर, वो कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर। सी, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ अभी वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, इट्स एक्स्ट्रा फॉर योर नॉलेज जस्ट। सी, इमेजिन ये पाइप है, इसमें से लिक्विड फ्लो हो रही है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज v। अब देखो इस फ्लूइड के ऊपर है ना दो फोर्सेस कंटिन्यूअसली एक्ट होते रहते हैं। एक तो है विस्कस फोर्स, एवरी लिक्विड हैज समवॉट विस्कोसिटी। एक फोर्स है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इज लाइक अ फ्रिक्शन फोर्स जो इसको हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, मतलब विस्कस फोर्स विल ट्राई टू स्टॉप दिस फ्लूइड, मतलब विस्कस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड कम होगी हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस फ्लो को मेंटेन करना है, यू नीड टू मेंटेन द फ्लो, तो यू नीड टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। आपको कुछ बाहर से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फोर्सेस। फ्लूइड के केसेस में जो एक्सटर्नल फोर्स लगा जाता है उसको इनर्शियल फोर्स बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस द वेलोसिटी विल बी मेंटेन्ड। इसको मेंटेन करने के लिए, इसको वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है। दैट फोर्सेस व्हिच यू अप्लाई फ्रॉम एक्सटर्नली दे आर कॉल्ड इनर्शियल फोर्सेस। ये फोर्सेस क्यों लगाने पड़ते हैं? अगर आप ये फोर्स नहीं लगाओगे एक्सटर्नली तो विस्कस फोर्सेस की वजह से ये फ्लूइड स्टॉप हो जाएगी। तो दो फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल इनर्शियल फोर्सेस दैट यू आर अप्लाइंग और विस्कस फोर्सेस, ओके। अब रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? एक्चुअली रेनॉल्ड नंबर is a ratio of, it's a ratio of inertial forces divided by viscous forces. ये है एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ रेनॉल्ड नंबर, इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेस। बट आपकी टेक्स्ट बुक ने ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक न्यू टेक्स्ट बुक जो आया है उसने कुछ भी ये नहीं दिया है, इनर्शियल फोर्सेस डिवाइड बाय विस्कस फोर्सेस, ठीक है। अब एक डेरिवेशन है जो हम लोग स्किप कर रहे हैं, वो काफी लेंथी डेरिवेशन है,
डेरिवेशन जब हम लोग करेंगे, विस्कस फोर्सेस की वैल्यू पुट करें, इनर्शियल फोर्सेस की वैल्यू पुट करें, डेरिवेशन करने के बाद अल्टीमेटली हमें आर की एक फॉर्मूला मिलेगी विच इज रो वी डी बाय ईटा. This formula you will get by solving the derivation. इस फॉर्मूला में खाली बता देता हूँ ये रो वी डी ईटा क्या होता है. रो इज अ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, नोट डाउन कर लो चाहिए तो. रो इज अ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, v is a velocity of the fluid. Rho is a density of fluid, v is a velocity of the fluid. ये ईटा दिख रहा है ये वाला, it's a coefficient of viscosity of the fluid. देखो यहाँ पे आपने विस्कस फोर्सेस लिया ना, तो उसकी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने की वजह से यहाँ पे ईटा आ रहा है. ईटा विस्कस फोर्सेस में से आ रहा है. ईटा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है. और डी लास्ट, ये जो डी है, डी इज अ डायमीटर ऑफ द पाइप थ्रू विच द लिक्विड इज फ्लोइंग. डी इज अ डायमीटर ऑफ द पाइप. डी पाइप के ऊपर डिपेंड है, इट्स अ डायमीटर ऑफ द पाइप. बाकी जो तीन टर्म्स है वो लिक्विड पे डिपेंड है. डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंड ईटा ऑफ द लिक्विड. अब देखो ये फॉर्मूला हमने बनाई बाय सॉल्विंग दिस. अब देखो एज यू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जैसे जैसे आप फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ाओगे ना, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू भी बढ़ेगी. जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे लिक्विड का बाय अप्लाइंग मोर एंड मोर फोर्सेस, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू भी बढ़ेगी. ठीक है. अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको याद रखनी पड़ेगी. अगर रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो 0 से 1000 के बीच में आ रही है, इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर बिटवीन 0 to 1000, ठीक है, तो इसको लो वैल्यू ही माना जाता है. दिस इज कंसिडर्ड एज अ लो वैल्यू. और अगर वैल्यू 0 से 1000 के बीच में आ रही है रेनॉल्ड नंबर की, सो द फ्लो मस्ट बी स्ट्रीमलाइन. फ्लो मस्ट बी स्ट्रीमलाइन. ओके. अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, रेनॉल्ड नंबर कैसे बढ़ सकता है? बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी. As you increase the velocity of the fluid, Reynolds number will increase. और आपको पता है वेलोसिटी बढ़ाने पे फ्लो कैन बिकम टर्बुलेंट ऑल्सो ना. रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जब 1000 से 2000 तक के बीच में होती है, विच इज अ मीडियम वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, तब ये जो फ्लो है ना वो अनस्टेडी होता है. अनस्टेडी मतलब जो ये फ्लो है लिक्विड का वो कभी भी टर्बुलेंट बन सकता है. चांसेस हैं 1000 से 2000 के बीच में किसी एक वैल्यू पर ये टर्बुलेंट बन सकता है. चांसेस ऑफ टर्बुलेंस आर देयर. तो इसलिए अनस्टेडी मतलब 1000 से 2000 के बीच में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जब रेनॉल्ड नंबर होगा तो ये फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है, इफ रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 2000, it's considered as a high value of high value of Reynolds number, then the flow will be surely turbulent. Flow definitely turbulent होगा. ठीक है. Reynolds number जितना ज्यादा होता है ना, उतना chances होते हैं कि flow will become turbulent. ठीक है. ये रेंज याद कर लेनी पड़ती है, MCQ में रेंज पूछ सकते हैं. ठीक है. इन शॉर्ट खाली ऐसे याद रखो, इन शॉर्ट जिनको याद रखना है, रेनॉल्ड नंबर क्या है? जब भी कोई फ्लूइड मूव करती है तो उसको दो फोर्सेस लगते हैं. वन इज विस्कस फोर्सेस दैट ऑपोजिट्स द फ्लूइड, और विस्कस फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, फ्लूइड को आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको भी कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगाने पड़ते हैं. एक्सटर्नल फोर्सेस जो हम लोग लगाएंगे, प्रेशर्स, एक्सटर्नल प्रेशर जो हम लोग लगाएंगे, उसको बोलते हैं इनर्शियल फोर्सेस. ठीक है. रेनॉल्ड नंबर इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस. यहां तक समझ में आ जाता है चीजें. ठीक है. इट्स सिंपल. उसके बाद एक डेरिवेशन है जो स्किप की गई है. वो डेरिवेशन करने के बाद अल्टीमेटली विल गेट दैट रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू रो बाय ईटा. एक एक टर्म मैंने बता दिया. डी पाइप का डायमीटर है, बाकी टर्म्स मैंने बता दिए. तो रेनॉल्ड नंबर वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है. जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे ना, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बढ़ेगी. ठीक है. रेनॉल्ड नंबर की कम वैल्यू में स्ट्रीमलाइन फ्लो रहता है. अगर रेनॉल्ड नंबर आपने कैलकुलेट किया बाय दिस फॉर्मूला और कम आ रहा है, तो आप यू कैन बी अश्योर दैट लिक्विड विल हैव अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर बढ़ता है, चांसेस होते हैं टर्बुलेंट बनने के. ठीक है. 1000 से 2000 के बीच में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फ्लो टर्बुलेंट बन जाता है. मोर देन 2000 देन वी आर कंफर्म दैट इट मस्ट बी टर्बुलेंट ओनली.
ठीक है, इतना है। तो रेनॉल्ड नंबर की सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद करो, आपको याद करनी है, और ये डेफिनेशन है। रेनॉल्ड नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज अ यूनिटलेस नंबर, इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन बिकॉज इट्स अ रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन फोर्स, इसका यूनिट नहीं होता है, इट्स जस्ट अ प्योर नंबर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया 100%। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं कुछ 15-20 मिनट्स वापस लूंगा एंड वापस हम लोग क्विज खेलेंगे, विल आस्क यू क्वेश्चन।